अब समझो, कोई ओशियनिक बॉडी है, पूरी की पूरी, ये जो व्हाइट आपको दिख रही है, मान लो ये ओशियनिक बॉडी है और इसमें वाटर है। ओशियनिक बॉडी में हमारा सन नॉर्थवर्ड हो चुका है, आईटीसीजेड भी नॉर्थवर्ड हो चुका है, और हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा हमें क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, सनरेज डायरेक्ट देखने को मिल रही है। इस कारण से हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये काफी गर्म है, और स्पेशली वाटर बॉडी यहाँ पे गर्म हो चुकी है। और जिस कारण से, फॉर एग्जाम्पल के लिए, कोई एक ऐसा एरिया डेवलप होता है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लो प्रेशर का हल्का सा सेंटर देखने को मिलता है, इस प्रकार से। ठीक है, लो प्रेशर का क्या देखने को मिलता है, सेंटर देखने को मिलता है। अब ये लो प्रेशर के सेंटर से हमें क्या देखने को मिलेगा कि लो प्रेशर का सेंटर अपने आसपास से हवाओं को, वायु को धीरे धीरे क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा, अपनी ओर खींचेगा, ड्रैग करेगा। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर है और आपके आसपास हमें क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, इस प्रकार से। तो ये जो हाई प्रेशर बन रहा है राइट साइड में, ये हाई प्रेशर क्या करेगा, पीजीएफ क्रिएट करेगा, है ना। और जिस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमें क्या चलती हुई देखने को मिलेगी, विंड चलती देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये विंड इस प्रकार से धीरे धीरे ये विंड आई, इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ तक आती थी, ये विंड धीरे से ऊपर चली जाती थी। ठीक है, ये विंड इस प्रकार से आती थी और यहाँ से क्या चली जाती थी, ऊपर चली जाती थी। इस लगातार ये फिनोमिना चल रहा था, विंड आ रही थी, यहाँ से ऊपर जाती थी, ऊपर जाके इसकी क्या होती थी, धीरे धीरे ये ठंडी होती थी। हमें क्या देखने को मिलता था, एडियाबेटिक कूलिंग देखने को मिलती थी, ऊपर जाके एडियाबेटिक कूलिंग होती थी। उसके साथ साथ ऊपर जाके एयर इस प्रकार से फैलती थी, इस प्रकार से फैलती थी। इस प्रकार से फिर दूसरी विंड आई, ये ऊपर गई, ऊपर जाके ये फैलने लगी, मतलब ऊपर जाके इसने क्या बनाया आपका, एक तरीके से एंटी साइक्लोन बनाया, कि विंड सेंटर से बाहर की तरफ जा रही थी। जिस कारण से जब सेंटर के से बाहर की तरफ विंड जाने लगी, तो यहाँ पे क्या बना, विंड का डिप्रेशन बना, गर्त बना, जिस कारण से नीचे से विंड की सप्लाई बढ़ती चली गई। और ये जो लो प्रेशर था, क्योंकि यहाँ से विंड ऊपर जा रही थी इस प्रकार से, तो ये प्रेशर धीरे, ये जो लो प्रेशर था ये धीरे धीरे क्या होने लगा आपका, स्ट्रांग होने लगा। जितनी तेजी से विंड ऊपर जाएगी उतनी तेजी से हमारा लो प्रेशर क्या होने लगेगा, स्ट्रांग होने लगेगा। इस कारण से ये लो प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगा, स्ट्रांग होने लगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली कि ये जो विंड ऊपर जा रही थी, ये ओशियनिक बॉडी से ऊपर जा रही थी, और ओशियनिक बॉडी से ऊपर जाने के कारण यहाँ पे इसके पास क्या थी, अपनी ह्यूमिडिटी थी, वाटर वेपर थी। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रही थी, आप सबको पता है कि इसकी एडियाबेटिक कूलिंग होगी, है ना। एडियाबेटिक कूलिंग होने के कारण इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो एडियाबेटिक कूलिंग है ये इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगी, जिस कारण से हमें क्या देखने को मिलेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से विंड ऊपर गई है, और इस प्रकार से ही उसका क्लाउड बनेंगे। अब देखो विंड को अच्छे से देखो, विंड यहाँ पे वर्टिकली एक्सटेंड हुई है, वर्टिकली ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ये फैली है। अब जिस भी विंड का वर्टिकली एक्सटेंशन होगा, वर्टिकली ये विंड तेजी से ऊपर जाएगी, आपको जो क्लाउड बनते हुए देखने को मिलेगा वो हमारा होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए हम सीक्वेंस में पढ़ रहे चीजों को ताकि कोई दिक्कत ना जाए। तो यहाँ से हमारा जो है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो बनना स्टार्ट होता है, और इस प्रकार से वर्टिकली एक्सटेंडेड लगभग 5 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर ऊपर तक हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हुए देखने को मिलता है। जिसमें हमें क्या देखने को मिलती है, वर्षा की बूंदें भी देखने को मिलती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसके साथ साथ हमें आइस क्रिस्टल भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी जो विंड है बाहर जाके, ऊपर जाके बाहर की ओर फैल रही थी। तो इसका जो बेस था ये तो काफी सकरा था, बट जिस इसकी जब हम ऊपर जाते हैं तो ये क्या होते जाता है आपका, फैलते जाता है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। कौन सा क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, ये इस प्रकार से क्यूमुलोनिम्बस ये बनता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, ऊपर जाने के बाद हमारी जो विंड है वो इस प्रकार से एक्सटेंड होती है बाहर की तरफ, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये हॉरिजॉन्टल चलने लगती है। इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण, है ना, इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, अब उसके साथ साथ हमें यहाँ पे दूसरे भी क्लाउड देखने को मिलेंगे, जो जो क्लाउड हो गए हमारे क्या, स्ट्रेटस क्लाउड। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के जस्ट साइड में, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के जस्ट साइड में हमें क्या देखने को मिलेंगे, स्ट्रेटस क्लाउड कुछ इस प्रकार से बनते हुए देखने को मिलेंगे। ये क्यूमुलोनिम्बस बना, उसके बाद हमें कुछ ये इस प्रकार से क्या देखने को मिलेंगे, स्टेटस क्लाउड बनते हुए देखने को मिलेंगे किनारों पे। ठीक है, इसके बाद ये विंड हो गई भारी,
है ना? इसकी जो ह्यूमिडिटी थी वो चली गई, इसमें जितनी भी ह्यूमिडिटी थी इसने सब रेन कर दी। तो इसके बाद ये जो विंड है हमारी, जो कि साइड की ओर जा रही है, ये क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी और ये भारी विंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करने लगेगी? सिंक करने लगेगी इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से ये नीचे की तरफ आएगी। ये भी विंड सिंक करेगी इस प्रकार से, नीचे की तरफ आएगी, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ आएगी, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ आएगी। केवल समझने पे ध्यान दो, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी वैसे ही क्लियर होगा जैसा टेम्परेट हुआ। ये नीचे की तरफ बैठेगी, ठीक है? ये नीचे की तरफ बैठेगी। अब ये जब नीचे की तरफ बैठी, ये दोनों ही एरिया में जब ये नीचे की तरफ बैठी, तो देखो यहाँ पे लो प्रेशर बना था, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बना था। बट जहाँ पे भी विंड नीचे बैठती है, चाहे आप 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ देखो, चाहे आप साउथ देखो, नीचे अगर विंड बैठेगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पे भी आपका हाई प्रेशर बनेगा। और ये हाई प्रेशर के बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा? लो प्रेशर देखने को मिलेगा। इस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ इस प्रकार से हमें विंड निकलते हुए देखने को मिलेगी इस प्रकार से, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे भी सेंटर टू पेरिफेरी विंड निकलते हुए देखने को मिलेगी। और ये जो विंड हमारी होगी, ये किधर मूव करेगी? इधर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जो हमारा लो प्रेशर साइक्लोन में बना हुआ है, उधर की ओर ये चलने का प्रयास करेगी और चलेगी भी, कुछ इस प्रकार से चलेगी। और जो ये हमारा लो प्रेशर बना था, यहाँ पे विंड कुछ इस प्रकार से रोटेट करते हुए क्या करेगी? एंटर करेगी और नीचे आने के बाद यहाँ से फिर ये इस प्रकार से ऊपर आएगी, अंदर आई ऊपर गई, अंदर आई ऊपर गई, इस प्रकार से ये फिनोमिना चलता रहेगा। जितना ज्यादा मूवमेंट हमारा ओशन बॉडी के ऊपर ये चलता रहेगा, उतना ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगी कि इसमें लेटेंट हीट मिलते जाएगी और लेटेंट हीट मिलने के कारण फ्यूरियस तरीके से, बहुत तेजी से जो हमारी विंड है वो ऊपर की ओर उठेगी। ये आई ऊपर गई, ये आई ऊपर गई, ये आई ऊपर गई, इस तरीके से ये फिनोमिना आसपास से चल रहा है। ये लो प्रेशर का सेंटर जो बन गया है, ये क्यूरियस तरीके से विंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ से विंड जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। बीच में जो है हमारा लो प्रेशर का सेंटर बना हुआ है। अब एक और चीज समझना कि ये जो विंड ऊपर गई, तो ये विंड में आप बीच में एक स्थान देख रहे होगे जहाँ पे मैंने गैप बना रखा है। अभी वहां पे किसी प्रकार का कोई मैंने स्केचिंग नहीं करी है, किसी प्रकार की कोई न तो ब्लैक इंक से सेट किया है मैंने उसे, न तो वहाँ पे क्लाउड बनाया है। वो पूरा का पूरा जो एरिया है मैंने खाली रखा है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर है ना, ये हाई प्रेशर से एक विंड की हमारी जो पवन होती, मतलब एक विंड की जो धारा होती है, पवन जो होती है, वो इस प्रकार से नीचे की तरफ बैठती है। ठीक है, इस प्रकार से कहाँ बैठती है? नीचे की तरफ बैठती है। और ये नीचे बैठती है और ये हाई प्रेशर के बीच में, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में हाई प्रेशर का निर्माण करती है। तो ऊपर तो हाई प्रेशर बना हुआ है, पर हमारे साइक्लोन के जस्ट सेंटर में विंड के नीचे बैठने के कारण, ये विजिबल नहीं होगा, हम इसे ग्रीन से बनाते हैं। ये नीचे बैठने के कारण एक विंड जो है, एक विंड की जो करंट है वो नीचे बैठने के कारण ठीक साइक्लोन के सेंटर में, जिसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, आई ऑफ द साइक्लोन में हमें क्या देखने को मिलेगा? हाई प्रेशर बनते हुए देखने को मिलेगा। साइक्लोन इज द सेंटर ऑफ लो प्रेशर, बट इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? हाई प्रेशर बनते हुए देखने को मिलेगा, जहां पे ऊपर गई हुई विंड भारी होने के कारण अपनी ह्यूमिडिटी को खर्च करने के बाद, रेनफॉल करने के बाद नीचे बैठती है और वहां पे हाई प्रेशर बनता है। अब क्या हो रहा है कि ये बाहर से जो विंड आ रही है, ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये बाहर से जो विंड आ रही है, ये फुल सेंटर तक प्रवेश नहीं करती। सेंटर में आने से पहले ही ऊपर चली जाती, सेंटर में आने से पहले ही ऊपर चली जाती, ठीक वैसे ही ऊपर जाती है जिस तरीके से हमारे आईटीसीजेड पे जाती है, जिस तरीके से हमारे इक्वेटर पे जाती है। इक्वेटर पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में आपकी विंड नहीं चलती, यहाँ पे डोलड्रम बनते हैं। वही सेम फिनोमिना हमें साइक्लोन में देखने को मिलता है कि साइक्लोन में भी जो विंड होती है, वो हाई प्रेशर के सेंटर तक नहीं पहुंचती, उससे पहले ही ऊपर की तरफ इस प्रकार से आपकी क्या हो जाती है? चली जाती है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ चली जाती है और बीच वाला जो पार्ट होता है वहां पे केवल और केवल हमें हाई प्रेशर बनते हुए देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। जबकि साइड वाला एरिया जहां से लगातार विंड ऊपर की तरफ जा रही है और विंड के सर्कुलेशन और क्लाउड फॉर्मेशन के कारण एक वॉल टाइप शेप बन जाता है, जो कि हाई प्रेशर के चारों तरफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आई वॉल। तो जहां पे विंड नीचे बैठ रही है, दैट इज अवर आई ऑफ द साइक्लोन। और बाहर जहां से विंड ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो, ये विंड गई, ये ऊपर की तरफ गई, ये ऊपर की तरफ गई, ये है हमारा आई वॉल ऑफ द साइक्लोन। ये क्या है? हमारा
आई वॉल ऑफ द साइक्लोन, और जो यहाँ से विंड जाती है और जैसे ही हमारी विंड क्या होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है और कंडेंस होती है, तो यहाँ पे हमारे कौन से क्लाउड बनाती है ये, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है। इस प्रकार से हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं हमारे, ये इंटेंस रेन करते हैं। इंटेंस रेन मतलब बहुत तेज से रेन होगी। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वजह से आपको पता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है ये इंटेंस रेन से भर जाता है। यहाँ पे इतनी इंटेंसिटी के साथ रेन होती है कि लगभग 1 घंटा या एक दिन में ही 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है। मतलब जितनी रेनफॉल हमारे रेगिस्तान में होती ही नहीं है, जितनी रेनफॉल हमारे भारत में लगभग साल भर में, आधा एरिया भारत का ऐसा है कि साल भर में भी 200 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त नहीं करता, उतनी रेनफॉल कभी कभी एक दिन में कर देता है। इतनी थंडर लाइटनिंग के साथ, गरज और चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ यहाँ हमें क्या देखने को मिलती है, रेन देखने को मिलती है। केवल रेन नहीं देखने को मिलती, हेलस्टॉर्म देखने को मिलते हैं। मतलब केवल वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे नहीं आती, इस वाटर ड्रॉपलेट के साथ साथ आइस ड्रॉपलेट्स भी नीचे आते हैं। ये पूरा का पूरा फिनोमिना जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो विंड ऊपर जाती है, ये आपकी याद रखिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा 13 to 15 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है, जहां तक हमारी ट्रोपोपॉज होती है। उसके बाद ये पैरेलल हो जाती है। अब एक और चीज, बीच में आई वॉल और उसके किनारों पे बहुत तेजी से रेन होगी, बट उसके बाद में जहाँ पे मैंने निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बना रखे हैं, कौन से क्लाउड बना रखे हैं, निम्बो स्टेटस क्लाउड बना रखे हैं। ये निम्बो हुआ और ये स्टेटस, ये भी निम्बो स्टेटस किनारों पे। तो यहाँ पे जो रेन देखने को मिलेगी वो इसकी तुलना में थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो साइक्लोन से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, रेन की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा रखा है, ये है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी ये हमने केवल ये देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता कैसे है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के वेदर फिनोमिना कैसे होते हैं, कहाँ कैसी रेन करता है। ये हमने देखा कि कैसे बना है।